नागभूषण जी महाराज फरमाते राजन, नर्तन समने कवने देही, आप विष्णु भगवान के वाहन हैं। इसलिए राजन कहा, गरुड़ जी वाहनों के राजा, जिन विष्णु भगवान के 24 अवतार, हे गरुड़ जी महाभाग, नर्तन समने कवने देही, जीव चराचर जाचत ही, और स्वर्ग नरक अपवर्ग निशनी। यदि नरक की परिकल्पना उस रूप में करते हैं कि बुरे कामों से नरक मिलता है, तो आज से बुरे काम करना बंद करेंगे। क्या चाहिए? ईमानदारी की रोटी खाइए, बड़ी मीठी लगेगी। गुरु नानक देव के एक हाथ में गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रबड़ी। सेठों ने कहा था, महाराज आप ये मक्की की रोटी मत खाइए, आप ये सूखी रोटी बाजरे की मत खाइए, आप हमारे लायक गुलाब जामुन खाइए। और एक हाथ में गुलाब जामुन को लिया, एक हाथ में मक्की की रोटी ली। जैसे थोड़ा दबाव डाला, गुलाब जामुन मक्खन बड़े से और रसगुल्लों से थोड़ा खून टपक पड़ा, और मक्की की रोटी से दूध टपक पड़ा। उन्होंने कहा, आपने अन्याय का पैसा कमाया है, आपने रिश्वतखोरी कर लिया है, आपने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए आपके अन्न को ग्रहण में नहीं करूंगा। ये मक्की की रोटी जो एक छोटा सा किसान लाया है। झूठ कपट छल से किया, अर्जित धन को जान, रोग शोक और क्रोध का घर है यह सच मान। बहुत बातें कर लेते हैं बड़ी बड़ी, तुम ईमान तुम ईमान, आपका क्या हाल है? हमारे पूज्य राजमल जी भाई साहब ने कहा था, कैलाश जी, एक करोड़पति सेठ साहब ने कहा, आजकल तो गांव के लोग बेईमान हो गए हैं। हमारे नित्य लीलालीन जो अंतरिक्ष से विराजे हुए हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे राजमल जी भाई साहब ने मुस्कुरा के उनको सेठ साहब को पूछा, सेठ साहब, चुंगी नाके से बचा करके 500 रुपए रिश्वत दे करके बिना चुंगी की रसीद कटाए आप गाड़ी निकाल लेते हो, भिवंडी से बम्बई भेज देते हो, आपके लिए क्या कहा जाए? गर्दन नीचे होनी चाहिए। एक अंगुली दूसरे की तरफ उठाते हैं, ये बार बार 3 अंगुलियां हमारी तरफ उठती है। छलनी जब बोलती है, सुई तुम्हारा छेद अच्छा नहीं लगता, कई सुई मुस्कुरा के बोलती, मोशी आपके 100 छिद्र नजर नहीं आए। आज से अपने डायरी में कुछ संकल्प करेंगे। अति लालची नहीं, लालच बुरी बला है। ये लालच में पाप करना सिखाता है, लोभ से पाप होता है। मुझे मालूम नहीं, एक लोभ मैंने भी किया तो उससे पाप हुआ नहीं, मुझे मालूम नहीं। मैं आपको कुछ चंद शब्दों में बता देता हूं। 1965 की बात है, 49 ईयर्स बिफोर, एक ने मुझे कहा, कैलाश जी मेरे साथ दिल्ली चलोगे, मैं आपको इंक ब्लू दिला दूंगा, कुछ रसायन दिलाऊंगा, आप शाही का मैन्युफैक्चर कीजिए, बैंकों में बेचिए, 10 रुपए की शाही 100 रुपए में बिकेगी। मैं लोभ में आ गया और उनके साथ चला गया। रास्ते में किसी बहाने से मेरी घड़ी उनके हाथ में चली गई, आगे जाके के मेरा बटुआ उनकी जेब में चला गया, और गली के इस छोर पर उन्होंने कहा, कैलाश जी आपकी मासूमियत, आपकी आंखों के प्रेम, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो मेरी हिंसा को रोक रहा, आप चले जाइए। मैं 7 कत्ल कर चुका हूं, कोई शाही की बात मत कीजिए, आप लौट जाइए, कहीं मेरी हिंसा जल न जाए। मैंने उनको प्रणाम करके लौट आया। मैंने सोचा मैं लोभ में आ गया। अपने आप को देखिए, डॉक्टर को थप्पड़ उनके पिताजी ने इसलिए मारी थी कि संवेदना लौट आवे, और उन डॉक्टर साहब ने तो कल्याण में अपना लेख स्वयं लिखा था कि वो थप्पड़ जब मैं गरीब से भी मैं हुआ,
जब मैं दीन दुख से विवेक हुआ, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश बनी, हरो विषम भवभीर। मैं बोलता हूँ पर तो बार बार मन में सोचता हूँ, क्या मैं वास्तव में दीन बंधु का दीन बना? जब अग्रवाल साहब का ट्रांसफ़र हो गया तो सिरोही से उदयपुर आए, तब लगा कि हम अब क्या करेंगे। कि सिरोही में जो सेवा चल रही थी, हॉस्पिटल में जाना और वहाँ पे भोजन बना के ले जाना, तो हमारी एक आदत पड़ गई सेवा की। तो उदयपुर में 79 में हम आए, तब बाबूजी को यूँ लगा कि मैं अब यहाँ भी कुछ कार्य शुरू करूँ। इन्होंने हॉस्पिटल में जाके देखा, एक कृष्णा जी भील को थाली मिली और उन्होंने एक ही रोटी खा के उस थाली को रख दिया। तो मानव साहब पहुँचे, तब उन्होंने कहा कि आप एक रोटी से क्या पेट भर गया आपका? आंखें नम हो आई कि मेरे 3 भाई और भी साथ आए हुए हैं, इसलिए मैंने वो भोजन रखा है ताकि हम सब थोड़ा थोड़ा खा के अपना गुजारा चला सकें। दूसरे दिन गायत्री यज्ञ था, दशहरा का दिन था। यज्ञ के अंदर बहुत सारे लोग थे। तब कहा, मुझे आपसे एक एक मुट्ठी आटा चाहिए ताकि मैं तो हम एक भोजन व्यवस्था कर सकें।